हिंदी साहित्य के एक बहुत सुंदर कवि की रचना है नरोत्तम दास जी की, जिन्होंने सुदामा चरित्र में बहुत सुंदर अपने भाव व्यक्त किए। जब सुदामा जी की पत्नी उनसे आग्रह कर रही थी कि भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास जाएं और हमारी पारिवारिक परिस्थिति के विषय में उनको बताएं, तो शायद हमारी यह पारिवारिक परिस्थिति ठीक हो सकती है। तो सुदामा जी ने अपनी पत्नी को कहा कि ब्राह्मण का जो धन है वो तप और भिक्षा ही है। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार सुदामा जी अपनी पत्नी को उपदेश करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का भी बहुत सुंदर उपदेश करते हैं। उपदेश होने के बाद सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से कहती हैं, बहुत सुंदर छंद है कि कोदो सहबाजूर तो भरी पेट न चाहती हूँ दधी दूध मीठौती सीता बीतीत भयो सिसियात ही हौ हठती पै तुम्हें न पठौती जो जनती नाही तो हरी सौ तो काहे को द्वारी कपेली पठौती या घर ते कबहू न गयो पिया टूटो तयो अरु फूटी कठौती। सुशीला जी कहती हैं कि यदि इस घर में खाली इतनी व्यवस्था होती कि हम कोदों, एक प्रकार का चावल होता है, कोदो बना के खा लें, यदि इतनी भी व्यवस्था होती तो हमको दूध मिठाई नहीं चाहिए। सर्दी के दिनों में हम सर्दी को, ठंड को बिना वस्त्रों का ही सहन कर लेंगे, आपको वहाँ नहीं पठाएंगे यदि इतनी व्यवस्था होगी खाली एक वक्त के भोजन की। और आपके मित्र यदि भगवान कृष्ण ना होते तो मैं आपको द्वारिका जाने के लिए नहीं कहती, क्योंकि हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है कि इस घर से कभी टूटा हुआ तवा और फूटी हुई कठौती गई नहीं है। हमारे घर की परिस्थिति यह है, इसलिए मैं आपको भगवान कृष्ण के पास जाने को कह रही हूँ।